ये है चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर के डकोली नामक जगह पर बनाई गई ओपेरा गार्डन सोसाइटी के निवासी जो पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि एक तो उनको फ्लैट बेचने के समय जो वायदे किए गए थे, जो अमेनिटीज़ देने की बात की गई थी, वो सुविधाएं नहीं दी गई। दूसरी उनकी समस्या ये है कि इस सोसाइटी की मैनेजमेंट ने मंथली मेंटेनेंस चार्जेस को एक मुश्त 70 से 100% तक कर दिया है। पहले 1500 रुपये लिए जाते थे और अब 2500 से 3000 रुपये प्रति माह देने की बात की जा रही है। इसके अलावा इनकी तीसरी समस्या ये है कि बिल्डर्स ने अब इस सोसाइटी के मंथली मेंटेनेंस चार्जेस का जो काम है उसे आउटसोर्स कर दिया है और आउटसोर्सिंग जिस कंपनी को की गई है, जिस फर्म को की गई है, उसके कर्मचारी अच्छी तरह से बात नहीं करते, अभद्रता से बातचीत करते हैं, धमकियां देते हैं, कभी बिजली काटने की, कभी पानी बंद करने की, कभी सोसाइटी में प्रवेश न करने देने की। और कुछ लोगों को तो ये भी कहा गया है कि अगर उन्होंने मंथली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दिए तो उनको गर्दन से घसीटकर फ्लैट से बाहर फेंका जाएगा। ये निवासी पिछले एक हफ्ते से साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगे मनवाने के लिए जो प्रबंधन है उस पर दबाव बना रहे हैं। वीडियो के पहले हिस्से में आइए जान लेते हैं कि ओपेरा गार्डन सोसाइटी के फ्लैट ओनर्स क्या कह रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं और वो क्या चाहते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात रखेंगे ओपेरा गार्डन सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट की, बात करेंगे सोसाइटी के जनरल मैनेजर रमन खन्ना से। उन्होंने इन समस्याओं का क्या हल निकाला है और सोसाइटी किस तरह से इन समस्याओं को निपटाकर इन रेजिडेंट्स को ये एश्योरेंस देना चाहती है कि जो एमिनिटीज़ प्रॉमिस की गई थी उनको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा और जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं, रिपेयर और दूसरी, उनके लिए क्या हल निकलेगा। तो सबसे पहले सुनिए यहाँ के निवासियों की तकलीफ़, वो क्या कह रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट करने पर आमादा हैं, और फिर बात करेंगे मैनेजमेंट से। 10 साल से ज़्यादा निवासी हो गए और 10 साल से हम जो प्रॉमिस्ड एमिनिटीज़ हैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं, और जो हालातें हैं जो मेंटेनेंस की वो बद से बदतर हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्ट जो है, एग्जिस्टिंग लिफ्ट जो प्रॉमिस की गई 2 लिफ्ट है, हम एक ही लिफ्ट से काम चला रहे हैं, उस लिफ्ट की भी हालत ख़राब। लोग फंसे हैं, लोगों को निकाला गया है, बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग फंसे हैं वहाँ लिफ्टों में। इनके वहाँ अभी लेटेस्ट आए हैं सर जी, इनके वहाँ जो है कॉमन एरिया में लाइट नहीं है। कुछ स्टेयर केस से अगर उतरना चाहते हैं तो कैसे उतरेंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने बकरियाँ देखी बिल्डर की यहाँ रखी हुई, हमने बिल्डर की यहाँ मुर्गा खाना देखा। वी आर विटनेस टू दी presently existing the Gaushala. We are witness to the kind of stray dogs which are there. तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा बेसमेंट है अगर आप देखेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रॉमिस एमिनिटीज़, हम जो मैंने आपको बद से बदतर का एग्जांपल वो इसलिए दिया क्योंकि बेसमेंट की हालत बद से बदतर है। उसमें ना कोई लाइट अरेंजमेंट ज़्यादा है, ना बेसमेंट में कोई CCTVs हैं, लोगों की गाड़ियों में स्क्रैचेस पड़े हैं, लोगों की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, लोगों की गाड़ियों के ऊपर कुत्ते बैठे हुए हैं, वो चबाते हैं प्लास्टिक्स लाइट। इसके अलावा अभी बरसात आने वाली है, हमने 1 साल पहले से बता रहे हैं, नो अरेंजमेंट हैज बीन डन। वी हैव सीन आवरसेल्फ। कर्मचारी हैं आशी राणा और दूसरे कर्मचारी हैं सुशील राणा। इन लोगों को बिल्कुल भी किसी से बात करने की कोई भी मैं यूज नहीं करना चाहती वर्ड्स, बट इनको बिल्कुल बात करने का ढंग नहीं है किसी के साथ। वो जब भी बात करते हैं वो किसी को इंस्टिगेट ही कर रहे होते हैं और किसी पे एलिगेशन ही लगा रहे होते हैं। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ओनर्स वो हैं और हम लोग यहाँ पे खाली व्हाट दे टेल अस वेरी क्लियरली, आपको ये फ्लैट मिला है, ये फ्लैट की 4 दीवारी के अलावा आपका यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोगों ने यहाँ धरना करना था। एक्चुअली यहाँ पे हम जितने लोग भी खड़े हैं ना, हम सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं। हमें यहाँ पे यूथ बहुत कम है। वी आर ऑल सीनियर सिटीजन्स who have come here after retirement to settle down peacefully, and this is what we are doing here after our retirement. Not want us to do anything because इन लोगों ने हमारा जब बैकअप काट दिया था उस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे
एक प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट ऐसे किया था, वो हो गया प्रोटेस्ट, क्योंकि हमारी तब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वी वर ओनली रेजिडेंट्स। इन लोगों ने हमारा बैकअप काट दिया एंड द स्टाफ हियर हु वाज हायर्ड वाज एक्सट्रीमली रूड। ही सेड मैं आपका पानी काट दूंगा, मैं आपकी बिजली काट दूंगा, मैं आपको अंदर नहीं। दिस इज नॉट द वे दे कैन टॉक। बट उसका ये कहना है कि जी डीजी सेट तो फटाफट बदला जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। आप लोग मुझे 20 लाख दे दीजिए और मैं डीजी बदल दूंगा। ये कहाँ का लॉजिक है? जो मेंटेनेंस चार्जेस हम तुम्हें दे चुके हैं, जो IFMS के पैसा तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वो तुम कहीं और डाइवर्ट करते जा रहे हो। What is the account for that money which you already taken from us for maintaining the services which you haven't provided to us? Right. How does that make? रेजिडेंट सारे परेशान हैं। कभी कुत्ते छोड़ देता है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कुत्ते छोड़ देता है, कभी यहाँ सांप घूम रहे होते हैं। जो सिक्योरिटी है प्राइवेट लगा दी तो वो धमकियाँ देती हैं, गले से पकड़ के खींच लेंगे, ये कर लेंगे। तो ये बदमाशी दिखा रहा है, ये रेजिडेंट को खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसा है कि बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। और जैसे मुझे फर्स्ट टाइम प्लम्बर की प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने ग्रुप में लिखा कि प्लम्बर चाहिए। तो प्लम्बर आया और प्लम्बर ने बोला कि आपका काम तभी होगा जब आप MMC दो। तो मैंने कहा किसने बोला? तो बोला जी आशी राणा मैम ने बोला। मैंने कहा ठीक है, बात करवा दें। तो जब उसने बात की तो बोला कि मैम आपने MMC दी है। मैंने कहा कौन सा MMC? अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, जहाँ तक देना था हमने दिया है, उसके बाद आगे अभी हमने होल्ड पे रखा है। और बोला नहीं फिर आपका काम नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, हम बाहर से लेके आएंगे, बाहर से उसको लाएंगे प्लम्बर को और फिर काम करवाएंगे। तो उसका टोन बदल गया, वो मुझे धमकी देने लगी और जोर से बोली। कौन दे रही थी धमकी? ये आशी राणा। धमकी क्या दे रही थी कि मैं बहुत सख्त हूँ, मैं घर के अंदर से खींच के भी बाहर निकाल दूँगी। मैंने बोला कि पहले तो आवाज़ नीचे कर, ठीक है? पहले जब मैं इतने प्यार से बोल रही थी तो आवाज़ टोन क्यों बढ़ा रही है? तेरे बारे में हमने पहले भी सुना है। तो मैंने कहा धीरे से बोल, ठीक है? हम आर्मी वाले हैं। मैंने कहा टोन अगर बढ़ाना चाहती है तो फिर मैं टोन बढ़ा के देखा। आशी राणा हमारे यहाँ आई फ्लैट पे, उन्होंने बोला कि आप अपने MMC दे दीजिए तो हम कुछ इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने सोचा चलो यही रूल होगा। हमने किसी से पूछा नहीं कि MMC दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। 4 महीने हमारा काम चला, 2 महीने में आए हुए हमने 6 महीने की 3,000 के हिसाब से सर 18,000 रुपये MMC उनको जमा करा दिए। उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा, फिर कहते हैं आप ओनर से बात कर लीजिए, ओनर इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप FIR करा दीजिए। और अगर मान लो पुलिस आएगी, फिर अगर झगड़ा बढ़ गया, ये शिमला से पता नहीं किन किन को बुला लेंगे इनके। मतलब उन्होंने हमें इतना MMC जमा कराने के बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और MMC हमने पूरी जमा कराई सर, और फैसिलिटीज़ हमारे लिए भी वही है। एक AC हमारा चलता है और बैकअप का बैंड बजा ही रहता है। जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेम मेरे साथ भी आ रही हैं। तो पानी की प्रॉब्लम होगी, जो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। DG की प्रॉब्लम ऐसी है कि 15 मिनट चलेगा, उसके बाद ब्लॉक बंद हो जाएगा। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखिए, अब यहाँ पे बूम बैरियर टूटा हुआ है, वो वाला काम नहीं कर रहा 2 महीने से। और रात को सिक्योरिटी वाला कभी 1 होगा, कभी 2 होंगे, वैसे मोस्ट ऑफ 1 ही होता है। तो रात को कोई भी गाड़ी अंदर आ जाती है, कोई भी हो जाती है, कोई मेरे हिसाब से 50% यहाँ पे एंट्रीज नहीं होती है। तो सबसे बड़ी लैप्स है, इतनी बड़ी सोसाइटी होने के बावजूद यहाँ पे जो हालत सिक्योरिटी की चल रही है बहुत बुरी है। लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, लोगों को बात करने का ढंग है, सेम प्रॉब्लम सर वही चल रही है, ठीक है? तो जो बातें मेरे से इंडिविजुअली मेरे से किए गए थे वो भी पूरी नहीं हुई हैं। जैसे कि सर मुझे एक ऑफर आई थी जो मेरे पास व्हाट्सएप पे भी रिटर्न है। कहते कि आपको 2 फ्लैट्स दोगे आप तो आपको हम मेंटेनेंस 1 फ्लैट की देनी पड़ेगी, ठीक है? हमने डील कर लिया। डील करने के बाद रजिस्ट्री जैसे होनी थी उससे कुछ टाइम पहले ही अजय रिसाइकल ने टेबल बैठा हूँ, उसने मना कर दिया, कहते ये तो हो नहीं सकता। मैं कहती क्यों नहीं हो सकता? कहते 2 ही देनी पड़ेगी, 1 तो देनी नहीं होगी। वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मेरे घर में 1 साल हुआ है और कंस्ट्रक्शन भी नई वाला लिया है। 4 वॉल्स ऐसी हैं जिनकी हालत इतनी बुरी है कि आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या हालत में रह रहे हैं। बस सीपेज इतनी है, ऊपर से नीचे तक टोटली 4 दीवारें हैं, 100% वो सीपेज वाली हुई। वो कह के थक गए, 4 बार इनके बंदे आए यहाँ पे, कहता आपका कल से या परसों काम शुरू हो जाएगा। आशी राणा ने भेजा बंदा यहाँ पे, कोई नहीं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मेरे फ्लैट की है। बाकी आप नीचे जाकर देखो, बाकी लोगों के घर पे जाकर डेली हम ग्रुप में पढ़ते हैं कि हमारी यहाँ पे सीपेज हो रही है, गिर रही है, यहाँ पे सीपेज हो रही है, सीलन आ रही है, बुरी हालत है। मतलब मेरे को तो 1 साल में मेरा तेल निकल गया। ये तो लोगों की हिम्मत है जो 10-10 साल से 5-5 साल से रह रहे हैं। So if you go to basement, all basements are leaking.
So SD2 basement been leaking for past so many years. In between, we have been reporting that please get it repaired. In between, they got it repaired. But what happened? 2-3 months ago, this again started leaking. I put the complaint on their management group, the maintenance group. This basement is leaking, that sewerage pipe, etc. are leaking. It's very unhygienic. Please get it repaired. This was on 14th April this year. I've been repeatedly putting reminders. I put about 8 to 9 reminders. There was no action. Then on 11th June, myself, Mr. N.K. Rajput, who gave the interview before me, and Colonel Devinder Singh was staying in the same building. We decided we should go and approach the maintenance head. So we came to the office of the maintenance head. There we met Ms. Ashi Rana. We explained her, this is the problem. We have been given so many complaints, nothing has been done. She told, I will not do it. Why? You give MMC. Ma'am, this is the construction problem. It got nothing to do with MMC. This is construction problem. It comes under contractual liability of the contractor. खन्ना जी, जो कुछ भी ओपेरा गार्डन सोसाइटी में विवाद खड़ा हुआ है और ये विवाद क्या है, और आपकी जो कंपनी है चंडीगढ़ कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, वो क्या एक्शन ले रही है? सर ऐसा है, 10 दिन पहले मैंने एज ए GM ज्वाइन किया है और नेक्स्ट डे से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। तो मैं अब उनके साथ मिला हूँ, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी है। उनकी 3-4 मेजर प्रॉब्लम है। एक उनको क्लब हाउस चाहिए, एक उनको सेकंड लिफ्ट चाहिए, एक उनकी जो हमारा बैकअप है जनरेटर है, वो कह रहे थे हमें पूरा उसका लोड चाहिए। ये मोटी सी उनकी 3 प्रॉब्लम है। वो हमने एक मीटिंग मैंने उनके साथ की है ओपन में सबके साथ बैठ के, और उनको मैंने आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से ये है कि आप 2 साल से MMC नहीं दे रहे, जो 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर हो चुकी है। मैंने उनको कहा जी आप टेबल पे बैठो, हम ये सारी बातें सोल्व कर देंगे आपकी। MMC का उन्होंने कहा जी 1500 से 3000 कैसे कर दिया आपने। मैंने कहा ये बात आप मेरे साथ टेबल पे बैठे, हम अपनी सारी आपके आगे रख देंगे, सारा खर्चे आपको शूट करेगा, आप टेक ओवर कर लो, हमें शूट करेगा हम कर देंगे, बैठ के जो भी फाइनल होगा हम कर लेंगे। तो उसमें से मुझे लगता है भी जो अब लोग तैयार हैं और हम भी तैयार हैं, क्योंकि झगड़ा कोई नहीं चाहता। मेन पर्पस है कि हम सब लोग रहने के लिए आते हैं घरों में, रिटायर्ड आदमी आर्मी वाले हैं, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट। कुछ उनकी प्रॉब्लम थी कि हमारे स्टाफ जो हमने आउटसाइड एजेंसी को दिया हुआ है उनमें से किसी से उनको भी प्रॉब्लम है, तो वो हम उनको मैंने वादा किया कि वो भी हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर दें। लेकिन ये सारी बातें एकदम से होगी, अगर आपको जो एक चीज हो जाए दूसरी ना हो। सारे बैठ के आप मेरे साथ आइए, हम बैठ के पॉजिटिवली सारी चीजें आपकी सोल्व कर दें। जो या रिपेयर हुआ, मैं सर जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि सारी लाइटें ठीक जल नहीं रही थी, वो सारी लाइटें मैंने चारों तरफ ठीक करवा दी है, और भी नई लगवा रहे हैं हम, और वैसे भी हम एक नई लाइटें ही लगवा रहे हैं आने वाले टाइम में। सीपर्स की प्रॉब्लम थी, वो मैंने आर्किटेक्ट को बुलाया, उन्होंने एक सोल्यूशन बताया। तो वो क्योंकि वो कह रहे थे ये बरसातों में आप पहले पॉइंट ढूंढ लो, उसके बाद वो सीपर्स की प्रॉब्लम भी हम सोल्व कर देंगे इनकी। तीसरी एक इनकी प्रॉब्लम थी कि ये नीचे बेसमेंट में दिन में अंधेरा रहता है, तो मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि हम बेसमेंट में 24 घंटे लाइटें ऑन रखेंगे, और जो भी कहीं लाइटें ट्यूबें खराब है वो हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे। मुझे लगता हो ही गई होगी अब तक। कुछ कैमरे की प्रॉब्लम थी, कैमरे सारे ठीक थे, सिर्फ एक टावर में कैमरे वो कहीं तार टूटी हुई थी, वो हमने कैमरे वाले को बुला के वो भी अब ठीक हो गया है। सारी की रिकॉर्डिंग है, तो मैंने उनको बोला भी था भी हम एक बंदा आपका रखेंगे जो आप आके रेगुलर चेक करते हो कि रिकॉर्डिंग हो रही है, पिछली दिख रही है कि नहीं दिख रही। और एक कुछ प्रॉब्लम थी कि पार्किंग और थोड़ा गार्डनिंग की जाए, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि वो काम भी जल्दी से जल्दी नहीं 1-आधे महीने में हम कर देंगे। एक उनकी प्रॉब्लम थी कि जब बारिश होती है कि जो नीचे बेसमेंट है तो बरसात का पानी वहां जाता है, वो भी हमने कंट्रैक्टर को बुला लिया है, वहां 3-3 फुट द्वार करके हम दोनों तरफ ग्रीनरी कर देंगे। तो मेरा मतलब है कि इन कुछ कामों में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये श्योरिटी है हम ये सारे काम इम्प्रूवमेंट कर देंगे सारे। थैंक यू सर।